फिल्म की शुरुआत में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। उन्हें ये सब करने का बहुत शौक था। एक दोस्त आगे था जबकि उसके पीछे बाकी के 2 दोस्त थे। तभी उनमें से एक ऊपर से नीचे गिरने लगता है, मगर उसके साथ रस्सी बंधी हुई थी जिस वजह से वो बच जाता है। खैर ये लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए थे और आराम करने लगते हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एलिसन होता है, वो अपने दोस्त से कहती है कि क्या तुम इन पहाड़ों पर ध्यान से नहीं चल सकते थे? अगर तुम नीचे गिरकर मारे जाते तो क्या होता? जिसके बाद ये तीनों इसी पहाड़ पर बने एक कॉटेज तक जाते हैं, जहाँ पर पहले से 2 और दोस्त इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आकर एक दोस्त एड को पता चलता है कि इधर सिग्नल्स नहीं आ रहे, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। उधर ही एलिसन बार टब में नहाती ये सोच रही थी कि अगर पहाड़ से नीचे गिरकर एड की मौत हो जाती तो क्या होता। खैर रात में ये सभी मिलकर पार्टी करते हैं और कार्ड्स भी खेलते हैं। इन्हें मौज मस्ती में काफी मजा आ रहा था। कार्ड्स खेलने के बाद इनमें से 2 दोस्त आराम करने कमरे में चले जाते हैं जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, और अब एलिसन, एड और उनका दोस्त तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी एड की नजर बाहर गई। वो कहता है मौसम शायद खराब होने वाला है, बहुत तेज तूफान आएगा। और अब जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि मौसम अभी भी खराब है। तो ये सब दोस्त मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों से क्लाइंबिंग करते नहीं बल्कि जंगल के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि अगर मौसम खराब हो भी गया तो इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। फिर ये सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद जब ये रुककर ब्रेक लेते हैं तो एड इनसे अलग होकर कुछ दूर चला जाता है, जहाँ उसे अजीब सी आवाज महसूस हो रही थी। आवाज सुनकर वो जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुलाता है और ये अब उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। थोड़ा आगे आने पर एलिसन एड से पूछती है कि ये आवाज किसी जानवर के चिल्लाने की है या इंसान की, समझ ही नहीं आ रही। और अब जब ये थोड़ा और आगे जाते हैं तो इन्हें जमीन में दबा हुआ एक और पाइप दिखाई देता है। ये आवाज दरअसल इसी के अंदर से आ रही थी। जब ये उस जगह पर खोदते हैं तो इन्हें जमीन में एक लकड़ी का बॉक्स दिखता है जिसे वहाँ दफन किया गया था। जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक बच्ची थी, और जो आवाज इन्हें सुनाई दे रही थी वो इसी बच्ची की आवाज थी जिसका नाम एना होता है। एना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एड जब उसको हाथ लगाता है तो वो उसे काट लेती है। इसलिए अब एना के पास एलिसन की दोस्त जाती है जो उसे समझाने लगी, मगर एना उसकी बात नहीं समझ पा रही थी और ना ही एलिसन की दोस्त एना की बातों को समझ पा रही। खैर वो एना को पानी पिलाती है। एलिसन उस पाइप को देखकर कहती है कि जिसने भी इस पाइप को लगाया है ये बात तो साफ है, वो एना को मारना नहीं चाहता था। उसने इस पाइप को इसलिए लगाया होगा ताकि वो इसके अंदर भी सांस ले पाए। अब ये सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं। इन सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम लोग एना की मदद करेंगे। यहाँ पर एलिसन का दोस्त कहता है कि पास ही में एक गांव है जहाँ तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो पहाड़ से जो उसका शॉर्टकट रास्ता है, हम वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे, और दूसरा इस जंगल से। तब ये फैसला करते हैं कि एलिसन और उसका दोस्त जो सब बता रहा था, ये दोनों क्योंकि अच्छे माउंटेन क्लाइंबर हैं यानी कि पहाड़ों पर आसानी से चढ़ उतर सकते हैं, तो ये दोनों शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे इन्हीं पहाड़ों से, जबकि बाकी लोग जंगल के लंबे रास्ते से जाएंगे और मदद का इंतजार करेंगे। अब प्लान के मुताबिक एलिसन और उसका दोस्त पहाड़ की रास्ते निकल जाती है। एलिसन अब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरने लगती है, मगर आधे रास्ते में जाकर उसे पता चलता है कि मेरी रस्सी तो खत्म हो गई है। इसीलिए अब वो पाँव, हाथों और घुटनों का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर उसका दोस्त भी एलिसन के पीछे था और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ था, एलिसन की दोस्त की रस्सी टूट जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर एलिसन बहुत घबरा गई, डर जाती है, मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। उधर जंगल में हम एड और बाकी के दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से अनजान थे कि उनके एक दोस्त की मौत हो गई है। वो एना को लेकर आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर एक दोस्त कहता है कि अगर हम एना को गोद में उठा लेंगे तो हम तेज चल सकते हैं, पर जैसे वो एना को उठाने लगती है तो वो डर जाती है। इसीलिए वो लोग पैदल ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ डरी हुई एलिसन जब पहाड़ से नीचे उतर रही थी तो एकदम उसके ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है, जिस वजह से उसका पाँव फिसल गया था और वो भी नीचे गिर जाती है। मगर नीचे नदी के पानी में गिरने की वजह से वो बच जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह पानी में तैरकर किनारे पर आ गई थी, मगर इधर आते ही वो भी बेहोश हो गई थी। इसी दौरान उसे हेलुसिनेशन होने लगती है, यानी उसे ऐसे ख्याल दिखाई देने लगे थे जो असल में हुए भी नहीं थे। वो देखती है कि मैं भी उसी गड्ढे में बंद हूँ जहाँ पर से एना को इन्होंने बाहर निकाला था। खैर कुछ देर के बाद एलिसन को होश आ जाती है। वो अपने मरे हुए दोस्त के पास जाकर जब रस्सी को देखती है तो अब उसे पता चला कि किसी ने जानबूझकर उसकी रस्सी को काटा था ताकि नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाए। जब इसकी नजर पहाड़ पर ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। एलिसन समझ गई थी कि इन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, जिसने हमारे एक दोस्त को मार भी दिया है। उधर जब एलिसन की बाकी दोस्त एना के साथ जंगल की रास्ते से आगे बढ़ रही थी तो तभी हम 2 आदमियों को देखते हैं जिनके पास गन्स थी और उन्होंने इन पर नजर रखी हुई। दरअसल ये जंगल में शिकार किया करते थे। तभी उन 2 शिकारियों के पास 2 और आदमी आते हैं
और उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं। दरअसल ये आदमी किडनैपर्स थे जिन्होंने एना को किडनैप अगवा किया हुआ था और इन्होंने ही एलिसन की दोस्त की रस्सी को काटा था और एलिसन पर पत्थर फेंककर उसे भी मारने की कोशिश की। खैर अब एलिसन की दोस्त भी उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर एलिसन थी। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उनका एक दोस्त मर गया है, मगर वो उसकी आवाज सुन नहीं पा रही थी क्योंकि एलिसन नदी के उस पार थी। वो बार बार उन्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी। वो इशारे के जरिए भी बताती है कि उनका एक दोस्त मारा गया है और कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अब भी उसकी बात को समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले एलिसन की दोस्त उसकी बात को समझ पाते तभी वहाँ पर वही दो किडनैपर्स आ जाते हैं जिन्होंने एलिसन की दोस्त पर गोली चला दी थी, जिस वजह से वो नदी में गिर जाती है। उसके साथ एना भी थी क्योंकि एना ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर अब भी वो किडनैपर्स इन पर गोलियां चला रही थी, जिस वजह से एलिसन उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाती है और एना को बचाकर बाहर ले आई थी, मगर अब एना बेहोश हो चुकी थी। खैर कुछ देर के बाद उसे होश आता है, लेकिन अब भी किडनैपर्स गोलियां चला रही थी, जिस वजह से अब इन सभी को अलग होना पड़ता है। एलिसन फिर से पहाड़ पर चढ़ जाती है। उधर एड जब इन किडनैपर्स से बच रहा था तो उसे एना मिल जाती है, जिसको वो आवाज निकालने से मना करता है, खामोश रहने को कहता है। पर जब वो किडनैपर्स गोलियां चला रही थी तभी गोली की आवाज सुनकर एना की चीख निकल जाती है, जिससे किडनैपर को उनके बारे में पता चल गया था कि वो कहाँ पर है। इसीलिए एना अब वहाँ से भागती है। उधर एलिसन भी अपने एक दोस्त के पास पहुँच गई थी। कुछ देर के बाद इनके पास एड और एना भी आ जाती है। एलिसन का दोस्त बताता है कि ये किडनैपर्स हैं, इन्हें सिर्फ एना चाहिए, इसीलिए ये हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इन किडनैपर्स का ध्यान अपनी तरफ करूंगा, तो तुम पीछे से एना को लेकर भाग जाना। वो ऐसे करता है, एक बोरी को उठाकर दूसरी तरफ भागता है, जिससे किडनैपर्स को ये लगता है कि उसके पास एना है। वो एना को लेकर भाग रहा है, इसलिए वो किडनैपर्स अब उसका पीछा करते हैं। उन्होंने उस पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एलिसन और एड दोनों एना को लेकर भागते हैं और वो यहाँ जंगल से निकलने में कामयाब हो गई थी। एड एलिसन से कहता है कि मेरा पाँव जख्मी हो चुका है, मैं ज्यादा दूर नहीं चल सकता। मुझे लगता है कि उन किडनैपर्स ने एना को इसलिए अगवा किया था ताकि एना की मॉम डैड उन्हें बहुत सारे पैसे दे सके। अब उन लोगों ने इन्हें पैसे दे दिए होंगे, इसीलिए वो किडनैपर्स अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम एना को उनके हवाले कर दें। सब बातें सुनकर एलिसन कहती है, या वाकई तुम्हें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये बात वाकई ही सच थी। वो किडनैपर्स एना की अमीर डैड से पैसे लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एना को अगवा किया था। जिसके बाद हमें 3 खतरनाक गुंडे दिखाए जाते हैं जिनके पास भी गन्स थी और वो भी पहाड़ों पर जा रही थी। ये तीनों एना के डैड के लिए काम किया करती थी। एना के डैड ने इन्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, तो इसीलिए अब ये उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ एलिसन और एड एना को लेकर गाँव के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। अपने दोस्तों के खून होने और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाती है, मगर वहाँ का ऑफिसर इनकी बात को झूठ समझ रहा था। वो इन पर यकीन नहीं करता, इसलिए एड को लगने लगा था कि ऑफिसर भी शायद उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। वो एलिसन को यहाँ से चलने का कहता है, मगर अब ऑफिसर उन्हें यहाँ से जाने से भी मना कर रहा था। एड को गुस्सा आ गया और वो चाकू उठा लेता है, लेकिन अचानक ऑफिसर को बाहर से आकर गोली लग जाती है जो कि किडनैपर्स ने चलाई थी। ये देखकर एलिसन, एड और एना यहाँ से भागने लगती है। अब दिखाया जाता है कि एना के डैड के भेजे हुए आदमियों का हेड एक किडनैपर तक पहुँच गया। वो उस किडनैपर से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम एना को मुझे दिखाओगे। ये सुनकर किडनैपर कहता है कि यकीन करो, एना जिंदा है और अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो हम उसे मार देंगे। दरअसल किडनैपर झूठ बोल रहा था, एना तो इनके पास थी ही नहीं, वो तो एलिसन और एड के साथ थी। एड और एलिसन जब एना को लेकर भाग रही थी तो एना के डैड का भेजा हुआ आदमी उनका पीछे करता है। वो एड को किडनैपर समझकर गोली चला देता है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। अब जो असल किडनैपर था, जो अब तक एलिसन के पीछे पड़ा हुआ था, वो एना के डैड के भेजे हुए आदमी को मार देता है, मगर मरने से पहले उसने अपने साथी को ये सच बता दिया था कि किडनैपर्स के पास एना नहीं है, इसीलिए वो अपने पास बैठे दूसरे किडनैपर को मार देता है। अब एलिसन एना को अपने साथ लेकर भागते भागते एक घर में आ गई, मगर वो किडनैपर अभी भी इनके पीछे था, जिसने अजीब मास्क पहना हुआ था, इसलिए ताकि ये दोनों इसे ना पहचान सके। अब किडनैपर भी उस घर में आ गया था, जिसे देखकर एना तो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है, पर तभी वो किडनैपर एलिसन को पकड़ लेता है, उसका गला दबाकर बेहोश कर देता है। फिर वो एना को ढूंढने लगा, लेकिन तभी एलिसन होश में आ गई थी। उसने किडनैपर पर हमला करके उसे खिड़की से धक्का दे दिया था, जिससे उस किडनैपर की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद उस पूरे घर में आग लग गई थी। एलिसन एना को बचाने की खातिर उसे खिड़की से बाहर गिरा देती है और खुद धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी। पर जैसे उसे होश आई, वो देखती है कि मुझे रेस्क्यू कर लिया गया था। एलिसन को एक स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। एना भी
उसके साथ थी और सही सलामत थी। और वो दूसरा किडनैपर जो पैसे लेकर भाग रहा था उसे भी पकड़ लिया जाता है। उसे एना के डैड के आदमी ने पकड़ा था, जिसे वो जंगल में एना के डैड के पास ले आया था। एना के डैड उस किडनैपर को मारकर उस गड्ढे में बंद करवा देते हैं जिसमें इन्होंने एना को बंद किया हुआ था। और इस तरह उन्हें अपनी बेटी एना भी वापस मिल गई और उन्होंने इन किडनैपर से अपना बदला भी ले लिया और पैसे भी नहीं दिए। एलिसन ने सिर्फ एक छोटी बच्ची एना की जान को बचाने की खातिर अपने सभी दोस्तों को खो दिया था, जिस बात से उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन एना के लिए उसे अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।